मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के खिलाफ आए हुए इस मोशन के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ। अध्यक्ष महोदय, जब पार्टी ने तय किया कि मुझे बोलना है तो मुझे लगा कि मैं कहां से शुरू करूं। कायदे से ये पांचवा, सभी लोग कह रहे हैं कि चारवां अविश्वास प्रस्ताव है अध्यक्ष के खिलाफ, लेकिन कायदे से ये पांचवा अविश्वास प्रस्ताव है ये हाउस के लिए, जानकारी के लिए, क्योंकि इस देश के पहले प्रधानमंत्री 1947 में हो गए, पार्लियामेंट भी हो गई, सरकार भी हो गया, स्पीकर भी हो गया। 1951 में इस हाउस की जानकारी के लिए और देश की जानकारी के लिए 1951 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव मावलंकर साहब के खिलाफ इस हाउस में आया था। 1954 में दूसरी बार उसी मावलंकर साहब के खिलाफ आया था। 1966 में सरदार हुकुम सिंह जी के खिलाफ आया था और 87 में बलराम जाखड़ साहब के खिलाफ आया था। इस चारों अविश्वास प्रस्ताव में जो समानता थी और जिसमें मुझे लगता था कि मैं इसका खुशी मनाऊं कि इसका गम मनाऊं, वो ये था कि चारों के चारों अविश्वास प्रस्ताव के वक्ता या उसके मूवर या तो वो भागलपुर के सांसद थे जो मेरा पैतृक घर है, या वो गोड्डा के सांसद थे देवघर, जहां से मैं वर्तमान में सांसद हूं। मधु लीबिया जी ने 1966 में किया, वो देवघर जहां का मैं सांसद हूं वहां के वो सांसद थे। कृपलानी साहब ने 1951 में किया, 1954 में किया, कायदे से मिसिर साहब ने उसको मूव किया था। मैं आपको बताऊं कि वो भागलपुर के सांसद थे। और 87 में जिस आदमी ने डिफेंड किया कांग्रेस की तरफ से, भागवत आजाद, वो भी भागलपुर के सांसद थे और गोड्डा के वो बेटे थे जहां का कि मैं व्यक्तिगत सांसद हूं। और मुझे पार्टी ने इस मोशन पर जो है बोलने के लिए स्पीकर साहब को डिफेंड करने के लिए खड़ा किया। अब मुद्दा क्या है? मैंने कहा मेरा पैतृक घर है। ये जो वकील हैं, ओवैसी साहब वकील हैं और ये मनीष तिवारी साहब वकील हैं। वकील को घुमाना बहुत अच्छा आता है। मैं अभी देख रहा था संविधान का आर्टिकल 93 का एक पार्ट जो है, पोर्शन, बड़ा आराम से मनीष तिवारी जी बोल गए। स्पीकर होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, तुरंत चुनाव होना चाहिए। मुझे भी लगा रहे इतने बड़े विद्वान आदमी है, सही बोल रहे होंगे। लेकिन जो उसका दूसरा पार्ट है, वो पार्ट ये कहता है कि यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद खाली है तो हाउस को यह अथॉरिटी है कि वो उसका इलेक्शन करेगा, सिलेक्शन करेगा। दूसरा, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उन्होंने बात की, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट की उन्होंने बात की, उन्होंने कामत साहब की बात की, सिवन साहब की बात की, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी और अंबेडकर साहब के बातचीत को एकदम गायब कर दिया। क्या होता है सर? यदि स्पीकर कंटिन्यूटी में मौजूद रहता है जब हम इलेक्शन जीत कर आते हैं, और इसके बाद हम लोगों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को तैनात करती है, नियुक्त करती है। इसीलिए राष्ट्रपति के ऊपर यह पूरा संविधान निहित है। यही राजेंद्र बाबू और अंबेडकर जी ने कहा और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज के लॉजिकल एंड में बताने से मैं इसीलिए बातें कहता हूं कि हम और आप रहेंगे या ना रहेंगे, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसको तो कम से कम संविधान के बारे में पूरा पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता होना चाहिए? ये रिजोल्यूशन है सर। मैं आपको बताऊं कि मुझे इसीलिए यह लगता है कि बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही। संजोग से मैं भी 2009 में सांसद हो गया। यहां दुष्यंत सिंह जी से लेकर गणेश सिंह जी तक हैं जो 2004 में भी सोमनाथ चटर्जी को देखते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस तरह की घटियागिरी नहीं की।
ममता बनर्जी जिसका जिक्र ललन सिंह जी ने किया, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब वो रोने लगी, जब उनको सीपीएम के सारे सांसद यहां गुंडागिरी करते रहे, एक अकेली महिला जो है अपने इज्जत बचाने के लिए परेशान थी और स्पीकर सोमनाथ चटर्जी कुछ नहीं कर रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में पूरे के पूरे विपक्ष ने, किरण रिजिजू जी थे उस वक्त सांसद बन गए थे, पहली बार सांसद थे, हम लोग ममता जी को लेके बाहर चले गए। हमने स्पीकर के ऊपर कागज नहीं फेंका सर, हमने किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं की। उसी तरह से इसी हाउस में समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह को बिलास बुद्धवार और सोनिया गांधी जी ने जब पीटना स्टार्ट किया तो यही भारतीय जनता पार्टी बचाने के लिए आई। मैं सांसद था, चुप रहिए, बैठिए, और हमने जो है पार्लियामेंट में कोई रकस नहीं किया सर, हम चले गए बाहर। इसी पार्लियामेंट में 2014 में कांग्रेस के सांसद ने चिली स्प्रे किया सर, मिर्च का स्प्रे हुआ। इसी में दोनों सांसद अभी नहीं हैं, राजगोपाल और मधु गौड़ याक्षी, दोनों ने एक दूसरे को जो है लत्तम और गुस्सा मारा सर। इसके बावजूद भी हमने स्पीकर के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं किया, स्पीकर के खिलाफ नहीं गए सर। थंबी दुरई को पूरी की पूरी डीएमके मारने के लिए दौड़ गई, हमने स्पीकर के खिलाफ कंप्लेन नहीं किया सर। लालू प्रसाद, साधु यादव, साहबुद्दीन सारे सांसद थे, सभी जेडीयू और बीजेपी वाले को 2005 में 2007 में पूरा परेशान करते थे, हमने कुछ नहीं कहा सर, हमने कुछ नहीं कहा। हमारे सांसदों को, अभी महुआ मैत्रा बोलकर गई सर, इसी क्वेश्चन पूछने के कारण, इसी पैसे लेकर क्वेश्चन पूछने के कारण इसी लोकसभा के 11 सांसद बाहर निकाल दिए गए। हमने मदद किया कि नहीं किया सर? हमने तो स्पीकर के खिलाफ कोई क्वेश्चन नहीं किया कि आपको अथॉरिटी है कि नहीं है। अभी भी वो परेशान है। क्या दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेके, बॉबी ब्राउन का जो है पूरा लैपटॉप और ये सब लेके आप बात करिएगा, आप पार्टी से बाहर नहीं निकलिएगा, आप संसद से बाहर नहीं निकलिएगा, आप आ गए तो इसका क्या मतलब है? दूसरा सवाल यह है सर, दूसरा सवाल यह है सर, सुनिए, ये कि लोगों को मेंशन जो हुआ वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, नाम बाकी बोलो। दूसरा सवाल यह है सर, जो व्यक्तिगत है उसको निकाल दीजिए सर। अरविंद सावंत बोलते हैं बड़ा पीड़ा हुआ, स्वाभाविक है पीड़ा हो गया, इसीलिए पीड़ा हुआ कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी नेहरू परिवार के यहां सदस्य यहां बैठते हैं, आपको बड़ा पीड़ा हुआ। मौत का सौदागर प्रधानमंत्री हत्यारा है, चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, डकैत है, देश को बेच दिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन इतनी बातें बोलता रहा, आपको शर्म नहीं आती है? यदि नरेंद्र मोदी को कोई बच्चा नहीं है तो क्या उनको डिफेंड करने वाला कोई नहीं है? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इस देश के प्रधानमंत्री हैं। एक नहीं 1000 बार यदि बोलना पड़ेगा तो हम बोलेंगे। और मैंने क्या कहा सर? मैंने क्या कहा सर? मौत का सौदागर सोनिया जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है, हत्यारा उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है। क्या बात कर रहे हो? और मैंने तो किताब कोट किया सर, मैंने तो किताब कोट किया सर, और आज भी किताब लेकर आया हूं। ये एडविना माउंटबेटन की बेटी है सर, वो कहती है कि महात्मा गांधी की हत्या हो गई 30 जनवरी 1948 को, और उसके बाद जो है गम मनाने के बदले नेहरू एडविना माउंटबेटन के साथ एक कमरे में अलग से बंद थे, और फादर ने और उसने जो है, मैं तो किताब कोट कर रहा हूं, मैं उनकी बेटी का किताब है सर। आप देश बेचने की बात कर रहे हो? मैं तो बात कर रहा हूं सर। स्पीकर सर,
17 आदमी को, मैं अब इतिहास की कहते हैं आपने कोई जो है उसका गारंटी नहीं ले लिया है। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रिश्तेदार होंगे, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री को कोट करने का अधिकार, उनके गलतियों को बताने का अधिकार मेरा है। वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। आपकी कोई यूएसपी नहीं है। 47 से लेकर 52 तक वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो इस देश के प्रधानमंत्री थे। और हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे सर। अंबेडकर साहब, जिनको कि कांग्रेस ने हराने का काम किया, वो भी लॉ मिनिस्टर थे सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि अमेरिका से पैसा लेकर अपने नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया, बांडुंग सम्मेलन 1959 से लेकर 1960 तक किया, यदि CIA के इस कागज में लिखा हुआ है तो मैं नहीं बताऊंगा कि आप अमेरिका के दलाल थे। यदि अनटोल्ड स्टोरी जो जनरल कॉल ने की, जहां से जिस राज्य से आप आते हैं स्पीकर सर, कि 1962 में ऑल इंडिया रेडियो से नेहरू जी ने कह दिया कि असम चीन के कब्जे में चला गया। अनटोल्ड स्टोरी जो जनरल कॉल, जो उनके रिश्तेदार थे, 17 लोगों को बाईपास करके जिनको कि जनरल बनाया था, यदि वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर मैं लड़ाई लड़ रहा था, मतलब चाइना के साथ भारत नहीं लड़ रहा था, अमेरिका लड़ रहा था, यदि आप अमेरिका के गुलाम थे, मैं ये बात नहीं कहूंगा। अभी खुद वॉशिंगटन पोस्ट में सर 4 पेज का न्यूज छपा कि 1962 में नंदा देवी में न्यूक्लियर डिवाइस लगाया गया। यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ ये अजय भट्ट बैठे हुए हैं, और जिसके कारण गंगा में जो वो न्यूक्लियर डिवाइस के कारण जो विकिरण हो रहा है, उसके कारण गंगा के क्षेत्र में जो कैंसर फैल रहा है, उसके कारण नेहरू हैं। क्या ये बात मैं नहीं कहूंगा? 1962 में यदि उड़ीसा का चरवटिया एयरपोर्ट आप अमेरिका को बेस यूज करने के लिए दे देते हैं, तो क्या अमेरिका की आप दलाली कर रहे थे? ये बात मैं नहीं कहूंगा। ये सब तो इतिहास है, मैं तो इतिहास की बात कर रहा हूं। ये रिजोल्यूशन है सर, ये रिजोल्यूशन है और इस रिजोल्यूशन में लीडर ऑफ द प्रोपगंडा, LOP का जो मतलब मैं समझता हूं सर, क्योंकि इसमें काफी क्लियर नहीं है। लीडर ऑफ द प्रोपगंडा, जब एक इग्नोरेंट आदमी एरोगेंस का शिकार हो जाए, तो हमारे हिंदी में एक कहावत है कि फटा पोस्टर निकला हीरो, फटा पोस्टर निकला हीरो। जब एक इग्नोरेंट आदमी एरोगेंस का शिकार हो जाए तो क्या होता है? वो लीडर ऑफ प्रोपगंडा होता है। और LOP के बारे में ये पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन है सर, कॉल एंड सगदर ने लिखा है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा और लीडर ऑफ द अपोजिशन के क्या अधिकार होंगे। आज चिल्ला रहे हैं LOP को बोलने देते हो, LOP को नहीं बोलने देते हो। मैंने भी सोचा कि इसमें जायज है कि LOP को बोलने नहीं देते हो। संविधान में तो LOP लिखा ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में हुआ ही नहीं। 47 से लेके 77 तक सर LOP कौन होगा इस देश का? मतलब क्या उनकी मानसिकता थी, तानाशाही की मानसिकता थी कि 1947 से लेके 77 तक इस देश में LOP के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा, कैसे LOP का सिलेक्शन होगा, कौन LOP होगा, कुछ था ही नहीं। चर्चा करते हैं 69 में राम सुभाग सिंह बने, मैं उसमें भी गया सर कि 77 में 69 में क्या हो गया, राम सुभाग सिंह हो गए। इंदिरा जी ने अपनी पार्टी तोड़ दी, सिंडिकेट ने उनको पार्टी से निकाल दिया। कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति के नीलम संजीव रेड्डी जी हुए। इंदिरा जी ने अपना कैंडिडेट बीबी गिरी बना दिया। अंतरात्मा की आवाज पर वोट हो गया सर, और उस अंतरात्मा की आवाज में बीबी गिरी साहब जीत गए। कांग्रेस पार्टी 2 भाग में विभक्त हो गई। ऐसी सिचुएशन हो गई कि इस सरकार को गिरने के अलावा कोई उपाय नहीं था।
तो शेखर गुप्ता एक बड़ी अच्छी किताब लिखते हैं, द लेफ्ट ओवर्स, कि कांग्रेस जब जब लेफ्ट होने की कोशिश करती है वो देश का कबाड़ा करती है और अपना कबाड़ा करती है। और उसने 1969 में अपनी सरकार बचाने के लिए लेफ्ट पार्टी का सहारा ले लिया। चूंकि कांग्रेस का जो दूसरा फैक्शन था, मतलब बाप बेटा पंच, बरदा का दाम 5 आना जो हमारे यहां कहा जाता है, तो राम सुभाग सिंह जो कि 1962 से लेकर 1969 तक किसी न किसी, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे वो इंदिरा जी हो, सभी के मंत्रिमंडल के वो सदस्य रहे सर। उनको उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप, अरे सबसे बड़ी पार्टी थे यार, आपको तो चलने ही नहीं देते। लेकिन 77 में जब हमारी सरकार आई, कई एक लोग कहते हैं अरे आप तो 80 में आई, आपको पता ही नहीं है कि 77 में हमारी सरकार थी। जनता पार्टी में इस देश के लिए हमने विलय कर दिया। इमरजेंसी के खिलाफ हमने अपने आप को खोना। देश क्या होता है, देश के प्रति राष्ट्रभक्ति क्या होती है, ये आपको सुनना चाहिए। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूं स्पीकर महोदय, आपके माध्यम से अरविंद सावंत जी को, चले जाइएगा पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में। 1969 में एक क्वेश्चन है कि बाला साहब ठाकरे ने गोली क्यों चलाई और उस गोली के लिए बाला साहब ठाकरे का रिवॉल्वर का लाइसेंस क्यों नहीं निरस्त कर दिया जाए। जवाब आया कि उनकी वाइफ पर जो है कांग्रेस के गुंडों ने अटैक किया था, इसलिए बाला साहब ठाकरे ने जो किया, ये ऑन द रिकॉर्ड है, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बातें कर रहा हूं, 69 का क्वेश्चन है। और बाला साहब ठाकरे का वो बयान है कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन कभी भी इंदिरा गांधी और कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं हिल्ड नहीं कर रहा हूं सर, मैं हिल्ड नहीं कर रहा हूं। इसमें सभापति महोदय, एक हमारे यहां कहावत है, कि पूत कपूत तो क्या धन संचय। भाषण के बाद आप बोलेंगे, निशिकांत जी के भाषण के बाद आप बोलेंगे। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। और ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो मामला है कि लीडर ऑफ द पार्टी, लीडर ऑफ द पार्टीशन या लीडर ऑफ प्रोपगंडा इस तरह की हरकतें क्यों करते? 95 चुनाव हार चुके, मीडिया उनको सीरियसली नहीं ले रहा है, देश उनको सीरियसली नहीं ले रहा है। हालत क्या हो गई है कि आप ये समझिए कि जब सोनिया जी ने इस पार्टी को छोड़ा तो 206 उनके लोकसभा के सांसद थे सर। जब राहुल गांधी जी के बाद ये पार्टी गई तो वो 44 पे चली गई। दूसरा जब चुनाव आया तो वो 50 पर चली गई। इसके बाद सोनिया जी को लगा कि अकेले से नहीं हो पाएगा, तो पार्टी एकदम खत्म ही कर देगा, तो प्रियंका गांधी को उन्होंने जो है उसके साथ भेज दिया। तो अभी 99 सीट पर जो है पहुंच गए सर। इसके बाद जो है वो फिर से खत्म होने के कगार पर हैं। इसी कारण से लाइमलाइट लेने के लिए अब लड़ाई हो रही है कि प्रियंका जी नेता बनेंगी कि ये बनेंगे। इस कारण से जो है ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं सर, केवल देशद्रोही हरकत कर रहे हैं। और अभी तो प्रियंका जी चली गई। मैं कहने वाला था सर कि गांधी परिवार में जो आदमी पैदा होता है वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होता है, एलओपी नहीं होता है, लीडर ऑफ प्रोपगेंडा नहीं होता है सर, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता है, प्रधानमंत्री होता है। अभी उनके बेटे की शादी होने वाली है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बेटे के साथ मेरा फोटो खिंचा दीजिएगा, क्योंकि लड़ाई तो वही है ना। वो राजा है सर, हम रंक हैं। गांधी परिवार में कोई पैदा हो गया, उसको इस देश पर राज करने का अधिकार है, स्पीकर बनाने का अधिकार है, राष्ट्रपति बनाने का अधिकार है, उपराष्ट्रपति बनाने का अधिकार है, डायरेक्टर सीबीआई वो बनाएगा, सीएजी वो बनाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बनाएगा। और ये जो नहीं बना पा रहे हैं 12 साल से, इसी छटपटाहट में वो माननीय ओम बिरला के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए सर। इस व्यक्ति ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया सर। एक अपोजिशन का पार्टी है, आज मैंने सबका भाषण सुना, अखिलेश यादव जी का माइक बंद होता है, सुप्रिया सुले जी का माइक बंद होता है,
गनी मोजी का माइक बंद होता है, टीआर बालू साहब का माइक बंद होता है। एक आदमी कंप्लेन कर रहा है सर, एक आदमी कंप्लेन कर रहा है, और क्या किस तरह की बातें करो, सबने तो भाषण दे दिया सर। मैं केवल एक भाषण कोट करना चाहता हूं 1954 का। मावलंकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस लिए है, यह सभी को जानने वाली बात है। ए.के. गोपालन साहब कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे, अघोषित तौर पर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। उनका चार्ज मावलंकर साहब पर यह था कि मावलंकर साहब ने कहा कि मैं स्पीकर हो गया हूं, इसके बावजूद भी मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, और कांग्रेस पार्टी के चीजों की रक्षा करना, उसकी आइडियोलॉजी का रक्षा करना हमारा परम धर्म है। मैं ए.के. गोपालन साहब का लेकर आया हूं, मुझे यदि किसी को चाहिए तो मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा और दे दूंगा। अब आप समझिए कि ये कह रहे हैं कि स्पीकर को नॉन पार्टीसन होना चाहिए, जो होते हैं सर, लेकिन आपके ऊपर भरोसा कौन करेगा? सोमनाथ चटर्जी जी ने जब 87 में कहा था, कई एक लोगों ने सोमनाथ चटर्जी जी को कोट किया कि स्पीकर को जो है वो बाहर निकल जाना चाहिए, पार्टी से बाहर हो जाना चाहिए, और उन्होंने स्पीकर के तौर पर अपनी उसी गरिमा को बनाए रखा। सोमनाथ चटर्जी जी सीपीएम से निकाल दिए गए। सरकार का साथ देने के लिए उन्होंने पार्टी को तिलांजलि दे दी, न्यूक्लियर डील आपका पास करा दिया। लेकिन जब 2012 में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने लगा, जो वो बनना चाहते थे, आपने मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी को बना दिया इस देश का उपराष्ट्रपति, लेकिन सोमनाथ चटर्जी को नहीं बना। कौन साथ देगा? और स्पीकर पार्टीशन क्यों नहीं होगा? आज आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, हमारे पार्टी के हैं वो, हमें फक्र है। मैं मोहन बिरला साहब को 1990-91 से विद्यार्थी के जीवन से जानता हूं, विद्यार्थी परिषद के जीवन से जानता हूं, और मैं जानता हूं कि उस व्यक्ति ने आज तक कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। आज यदि उसको बचाने की बात आएगी, स्पीकर के गरिमा को बचाने की बात आएगी, तो पूरी की पूरी एनडीए उसके साथ है और मरते दम तक उस व्यक्ति के साथ रहेगी। मैं जब लीडर की बात कर रहा था सर, कॉल एंड संदर की, तो सभी लोगों ने कोट किया कि कितनी बार वो पार्लियामेंट में बोले, 2004 में कितनी बार बोले, 2009 में कितनी बार बोले, 2014 में कितनी बार बोले। 2004 से 9 तक जब वो पहली बार सांसद बने सर, तो केवल एक बार बोले, और वो एक बार केवल उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्य निष्ठा से जो है भारत का संसदीय का जो है, इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। 9 से संजोग से 9 में मैं आ गया था। 9 से 14 तक सर, जो पुराना पार्लियामेंट था ना, नहीं, जो पुराना पार्लियामेंट था, पुराने पार्लियामेंट में एक खंबा था सर, वो खंबा के बगल में जो है वो बैठते थे, और उनकी चौकड़ी थी सर, उनके मित्र मंडली थी, उससे वो बातचीत करके आते थे और चले जाते थे। जब उन्होंने मुंह खोला तो कलावती के बारे में मुंह खोला, और आज तक फिर कलावती का जो है उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा सर। इसके बाद जब हमारी सरकार आई सर, मैं आपको बता रहा हूं कि वो किस तरह से, उनका जो टारगेट है सर, उनका टारगेट है कि 3% लोगों को, 140 करोड़ देश है सर, सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर आशा है, विश्वास है, इस संसद के प्रति आशा है, विश्वास है। आपको क्या होगा, मनीष तिवारी चले गए, 105 मैं कोट करना चाहता था। आपको पता है कि 105 का जो संशोधन किया, सांसदों के सारे अधिकार को जो अमेंडमेंट किया, किसने किया? 1976 में, जब पूरी की पूरी पार्लियामेंट को बाहर कर दिया। आप तो अभी कह रहे हो कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। पूरी पार्लियामेंट के विपक्ष को और अपने ही चंद्रशेखर जी, हेमवती नंदन बहुगुणा, जगजीवन राम, सबको जेल में बंद करके जो संविधान की पूरी हत्या कर दी, उसमें सांसदों के अधिकार को भी खत्म कर दिया, राष्ट्रपति के भी अधिकार को खत्म कर दिया।
आपको पता है कि बोफोर्स के समय जब हल्ला हुआ तो 89 में जो है आपने 150 सांसद को जो है निकाल बाहर कर दिया था। उसको इस्तीफा देने के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं रहा। किस संविधान की बात करते हो? यहां तो माइक की बात कर रहे हो यार। तो मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो है 2015 से क्या क्या बातें कही सर। उन्होंने 2015 से जो मुद्दे हैं सर, 2015 से एलओपी का है। सभापति महोदय, पूरी पार्लियामेंट के जितने स्पीकर हैं ना, जितने स्पीकर हैं, वो स्पीकर के ऊपर सबसे बड़ा आरोप मेरे ही कारण लगा रहे हैं सर। मुझे ही गाली देते रहे। कोई ऐसा स्पीकर नहीं है जिसने कि मेरे बारे में नहीं बोला सर। मैंने चुपचाप सबकी बात सुनी है, मेरी बात उनको सुनना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं सर? 20 अप्रैल सफाई दे। एक मिनट, जब किसी के ऊपर एलिगेशंस आता है तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देना उनका एक धर्म भी होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने एलिगेशंस लगाया, उन्होंने उसका जवाब दिया, तो आप प्लीज लिसन 2015 में सर। यस, आई एम अलाउइंग हिम। 2015 मैं डेट वाइज बता रहा हूं सर, उन्होंने क्या क्या बोला। मतलब गोल पोस्ट कैसे राहुल गांधी चेंज करते रहे, या उनके पास कोई विषय ही नहीं रहा देश को गुमराह करने के लिए, मैं बता रहा हूं सर। उन्होंने 20 अप्रैल 2015 को कहा कि सूट बूट की सरकार नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी तो हमेशा पजामा कुर्ता ही पहनते हैं सर, सूट बूट तो वही पहन रहे हैं। जींस का पैंट, टी शर्ट, ये इंपोर्टेड सारा कुछ, वो ऑन का शूज पहन के कौन आता है सर? सूट बूट की सरकार उनकी है कि सूट बूट की सरकार हमारी है सर? दूसरा सर, वो उन्होंने कहा, इसके बाद उन्होंने 12 मई को, 1 दिसंबर को और 12 अगस्त को 3 भाषण दिए सर। और ये तीनों भाषण जो है जी, अगर सभा की अनुमति है तो आधा घंटा के लिए सभा की कार्रवाई हम एक्सटेंड करते हैं। ठीक, यस, गो अहेड प्लीज। उन्होंने जो है किसानों के लिए कहा सर। रोज जो है इनके राज में रोज किसान आत्महत्या कर रहे थे सर। इन्होंने जो किसानों की ऋण माफी की सर, उसमें सीएजी की रिपोर्ट में आया कि 65,000 करोड़ रुपया जो है वो किसी न किसी कांग्रेसी नेता के पॉकेट में चला गया। हमने जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम किसान सम्मान निधि देंगे, और इनको जब लग गया कि हमारी पूरी बौखलाहट हो गई, तो पूरा का पूरा भाषण उन्होंने 2015 में जो है केवल और केवल किसानों को दे दिया। इसके बाद उन्होंने कहा सर, इसके बाद इन्होंने जो अच्छी बात कही सर, इन्होंने 2016 का जो इनका भाषण था सर, कि वीके सिंह सबसे घटिया आदमी है और कन्हैया कुमार इस देश का सबसे बढ़िया आदमी है। इनके पास कार्यकर्ता तो मिलते नहीं थे सर, तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक आदमी जेएनयू का अध्यक्ष हुआ, उसको उन्होंने इसी तरह पार्लियामेंट में बोल के अपने पार्टी में ले लिया। और जनरल वीके सिंह, जिसके ऊपर कि इन्होंने आरोप लगाया सेना को नरवाने, छोटा सा केवल उदाहरण है सर। इनकी जो मानसिकता है सेना में रिजेंटमेंट करवाने का, इनकी जो मानसिकता है डिक्टेटरशिप कराने का, इनकी जो मानसिकता है सेना को डिमोरलाइज करने का, वो जनरल वीके सिंह का था सर। कि जनरल वीके सिंह एक ऐसे जनरल हुए जिनका 1 साल बचा हुआ था, उसके बावजूद भी उनका जो है सर्टिफिकेट इन्होंने फॉर्ज किया और उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये जो है कू करना चाहता था, देश के प्रधानमंत्री को हटाना चाहता था। ये 2016 का उनका बयान है सर। 2018 में किसकी बात करें? एचएएल की बात करें, डिफेंस की बात करें। डिफेंस में गांधी फैमिली को बड़ा इंटरेस्ट है सर। आपको पता है सर कि इन सारे डील में संजय भंडारी साहब, जो कि अभी भगोड़ा है, जिसने कि सभी तरह के डील किए सर, और इनके गांधी परिवार के साथ जिनके रिलेशन है, और जो लंदन का मकान है सर,
वो भी गांधी परिवार को संजय भंडारी ने ही दिया है, और कोत्रोची और संजय भंडारी के कारण जो है पूरा का पूरा डिफेंस में जो है इनका इंटरेस्ट रहा सर। इसके बाद 2019 से लेके 22, 23, 24 ये पूरे हिंदू धर्म के खिलाफ चलते रहे, क्योंकि ना राजेंद्र बाबू सोमनाथ गए आज तक और ना राहुल गांधी जी आज तक अयोध्या गए। 500 साल के बाद रामलला का मंदिर अयोध्या में बना। इनके जो पार्टनर सब हैं वो लोग भी घूम के आ गए सर। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं मुद्रा की बात कर रहे हैं। अभय मुद्रा होता है, शिव की उतनी मुद्रा होती है, ऐसे मुद्रा होता है। इस व्यक्ति को यही नहीं पता सर कि टोटल हिंदू धर्म में 399 मुद्रा होता है, और 399 मुद्रा का यदि 20 मुद्रा भी बता दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। अभी आए, खड़ा हो जाए और जाके बोल दें। लेकिन ये केवल 4 मुद्रा, शिव की ये मुद्रा, गुरु नानक की ये मुद्रा, ईसा मसीह की ये मुद्रा, केवल इन्होंने हिंदू धर्म को कैसे खत्म करना है सर, उसके बारे में गए। अब मैं आता हूं सर जो मुख्य पॉइंट, और जो कॉल सगदर कहता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को या लीडर ऑफ द पार्टीशन को या लीडर ऑफ द प्रोपगंडा को, जो भी कह लीजिए सर, या एक इग्नोरेंट आदमी जब एरोगेंट हो जाता है, वो जब विदेश जाए तो वो भारत की ही बात करे। यदि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन अपने आप को मानता है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस जितने भी हों वो भारत की बात करता है। 2014 से लेकर 2026 तक, सुनने वाली बात है, 2014 से लेकर 2026 तक राहुल गांधी ने 260 विदेश यात्रा की है सर। 1-2 नहीं, 260। अब आपको मैं बता रहा हूं कि गांधी फैमिली का कोई बिजनेस नहीं है सर। किताब की रॉयल्टी से जो पैसा आता होगा, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है। ये 260 यात्रा किसने स्पॉन्सर की? बताओ भाई। किसके पैसे पर जाते हैं? किसके पैसे पर ये कंबोडिया जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं? और हमारे कई एक सांसदों ने कहा सर, और मैं आपको बताऊं कि वहां जाकर क्या कर रहे हैं। 20 अप्रैल, मैं डेट वाइज बता रहा हूं सभापति महोदय, 20 अप्रैल 2025 को बोस्टन में इंडियन कम्युनिटी को वो संबोधित करते हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। MS गिल इलेक्शन कमीशन बनते हैं सर, इस सरकार के मंत्री बन जाते हैं, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं है सर। नवीन चावला इनके फादर के PMO में रहता है। नवीन चावला का एक ही काम था, मदर टेरेसा जी के नाम पर उसने किताब लिखी सर। पोप साहब के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। जो गोपाला स्वामी थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने 2007 में लिखा कि ये देशद्रोही आदमी है, ये निगेटिव आदमी है, ये करप्ट आदमी है, इसको हटाना चाहिए। उसको हटाने के बदले इस कांग्रेस ने गोपाला स्वामी को हटाना अच्छा समझा और उस नवीन चावला को बना दिया सर। कोई इलेक्शन कमीशन, TN सेशन इतने बड़े रहे सर, कांग्रेस पार्टी से अडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए इलेक्शन कमीशन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, ये बोस्टन में कह रहे सर। दूसरा, 12 सितंबर 2017 को ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जाते हैं सर, लेक्चर ऑन इंडिया एट 70 करते हैं और वहां कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को मार रहा है। यहां ओवैसी साहब नहीं है, ये जो मैं पजामा कुर्ता पहनकर आया हूं सर ना, ये ओवैसी साहब ने मुझे ईद पर दिया। ओवैसी साहब मुझे टोपी पहनाने की कोशिश नहीं करते हैं और मैं उनको टीका पहनाने की कोशिश नहीं करता। टोपी पहनने से मैं मुसलमान नहीं हो जाऊंगा और टीका पहनने से ओवैसी जो है वो हिंदू नहीं हो जाएगा। हम दोनों नदी की वो धार में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कट्टर आदमी हूं। हमारा मुसलमान के साथ किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन जब देश की बात आती है, ऑपरेशन सिंदूर की बात आई, तो हम और ओवैसी एक साथ थे और हमने और ओवैसी ने देश के बारे में जो बात कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर।
कि जब सऊदी अरब हम लोग पहुंचे और वहां का विदेश मंत्री जब हम लोगों को कहा कि आपको पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, और ओवैसी जब उसको समझाने में नाकामयाब हो गए तो उन्होंने कहा कि निशिकांत जी आपको बोलना चाहिए। और मैंने कहा कि वो सरकार नहीं है, हम आपको सुनाने आए हैं, हम आपकी बात सुनने के लिए नहीं आए हैं। मनमोहन सिंह नहीं है हम कि 2008 में मुंबई बम ब्लास्ट हो गया और आपके कहने पर इसी सऊदी अरब के दबाव में, इसी अमेरिका के दबाव में, शर्म अल शेख में आपने जाकर समझौता कर लिया, एग्रीमेंट हो गया। पहली बार भारत सरकार ने कॉम्प्रोमाइज करते हुए यह बता दिया कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भारत सरकार का उसमें योगदान है। हम वो घटिया आदमी नहीं हैं। यदि हमारे आदमी को आपने मारा है तो हम मारेंगे। आपको पाकिस्तान को समझाना है तो समझाइए। हम और ओवैसी ने कहा, क्योंकि जब ये नदी चलती है सर, हम नदी की दो धार हैं, लेकिन नदी गंगा सागर में जब मिलती है, समुद्र में मिलती है, तो वही भारत में अनेकता में एकता होती है। हम भारतीय हैं पहले, और यही बात कहने के लिए हम और ओवैसी साथ गए थे। तुम किस हिंदू मुसलमान की बात करते हो? ओवैसी के ऊपर अटैक हो गया, एक बार भी पूछने के लिए गए कि तुम पर गोली किसने चलाई? क्या बात कर रहे हो? केवल मुसलमान के वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हो। राहुल गांधी 11 सितंबर 2024 को सर वॉशिंगटन गए। वहां क्या कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एकदम टूट फूट गया है, खत्म हो गया। तेलंगाना में उनकी सरकार है सर, कर्नाटक में उनकी सरकार है। क्या डेमोक्रेसी? अध्यक्ष जी ने, आपको पता है कि पाकिस्तान के एजेंसीज के साथ यहां के डिप्टी लीडर, कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई का संबंध है, ये असम सरकार ने बताया सर। लेकिन चूंकि वो डिप्टी लीडर है, ओम बिरला साहब ने क्या किया? ओम बिरला साहब ने उसको एक कमेटी का हेड बना दिया। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी आप मार रहे हो कि डेमोक्रेसी हम मार रहे हैं? आप बाहर जाकर क्या बोल रहे हो सर? 10 सितंबर 2024 ये जॉर्ज टाउन में थे सर, और उन्होंने कहा कि भारत में जो है रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन, ओबीसी का रिजर्वेशन या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन। इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी व्यक्ति की हिम्मत है सर? ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन इस मोदी सरकार ने दिया सर। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्शन इस मोदी सरकार ने दिया सर। ये ओबीसी आयोग के अध्यक्ष बैठे हुए सर, जो ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देना था वो हमने दिया सर। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो। इसीलिए ये बात कर रहे हैं कि इनके फादर ने सर रिजर्वेशन का विरोध किया। मंडल कमीशन जब बना तो राजीव गांधी जी का जो बयान है कि उन्होंने उस मंडल कमीशन का विरोध किया। इसीलिए आप कह रहे हो कि रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। बाहर जाकर 10 सितंबर 2024 सर, डेट वाइज ये वर्जीनिया में थे सर, और वर्जीनिया में ये कह रहे हैं कि सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दिया जा रहा है। यहां बिट्टू है सर, उनको वो ट्रेटर कहते हैं। आपको पता है कि सरदार बेअंत सिंह साहब शहीद हो गए। इस पंजाब को बचाने के लिए, अपनी पगड़ी की इज्जत को बचाने के लिए उस आदमी ने जान देना पसंद किया सर। उनके पोते को वो आदमी ट्रेटर कह रहा है, और ये आदमी बाहर जाकर कह रहा है कि पगड़ी सुरक्षित नहीं है, जिससे कि पाकिस्तान जो है खालिस्तानियों को बढ़ावा दे, दुनिया करे, और पंजाब जो है इस देश से अलग हो जाए। सर 10 दिसंबर 2024 जॉर्ज टाउन में ये कह रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आपने कौन सा रोजगार दे दिया? 2004 से लेके 24 तक जो बेरोजगारी का परसेंट था सर, 14% लोग बेरोजगार थे 2004 से 14 तक। आज कितना परसेंट है? आज केवल और केवल 6% है सर। कहां 14% बेरोजगारी, कहां 6% बेरोजगारी? और जो टारगेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मिशन है, जो मेक इन इंडिया का मिशन है, वो मिशन जो है आगे आने वाले 5 साल में जब विकसित भारत 2047 होगा, यहां का कोई युवा बेरोजगार नहीं होगा। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो, आप युवाओं को भड़काना चाहते हैं। 3 मार्च 2023, 3 मार्च कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सर ये कह रहे हैं कि कश्मीर में मिलिटेंट है और मिलिटेंट हमको देख रहा है। कभी 1990-91 याद है? सारे कश्मीरी पंडित भगा दिए, सारे कश्मीरी पंडित भाग गए।
मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद ही लाल किला में झंडा कैसे फहराएंगे, सीआरपीएफ में इस करे। आज लाल चौक पर आज 370-35 से खत्म होने के बाद अपनी यात्रा को लेकर जाते हो और मिलिटेंट आंख में आंख डालकर बात कर रहा है, लेकिन मिलिटेंट गोली नहीं चला रहा है। ये हमारी विजय है कि ये आपकी विजय है? किसको भड़काना चाहते हो सर? 3 मार्च 2023 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके में ये कहते हैं कि मोदी इज डिस्ट्रॉइंग द आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। ये कह रहे सर देश का प्रधानमंत्री के बारे में। मैं ये कह रहा हूं, सीएजी के ऊपर क्वेश्चन किसने किया? आपने। चीफ जस्टिस के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन कौन लेकर आया? आप। उपराष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर कौन आया? आप। स्पीकर साहब के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर कौन आया? आप। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोल रहा है, कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो। राष्ट्रपति को किसने बेइज्जत किया? आप ये समझिए कि उनको रिसीव करने के लिए बंगाल में कोई मौजूद नहीं था। इंस्टीट्यूशन कौन खत्म कर रहा है? इंस्टीट्यूशन आप खत्म कर रहे हो ना। और कह रहे हो कि मोदी तो रामनाथ कोविंद जैसे शेड्यूल कास्ट के आदमी को राष्ट्रपति बना रहे हैं और द्रौपदी मुर्मू जैसे आदिवासी को, गरीब आदिवासी को बना रहे हैं। कौन आर्किटेक्चर खत्म कर रहा है? 3 मार्च 2023, बस 2-4 मिनट लूंगा सर। ये कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये कह रहे हैं कि मेरे फोन में पेगासस है। सभी प्राइवेसी की बात, बस 2-4 मिनट में मैं खत्म करूंगा। पेगासस की बात करते हैं। कमेटी बनाई सर जोशी साहब के नेतृत्व में, आलोक जोशी साहब के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। 50 बार राहुल गांधी जी को कहा गया कि अपना फोन जो है सबमिट करिए। 50 बार कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं को कहा गया, एक बार भी फोन नहीं दिया सर। और आप कह रहे हो कि पेगासस, आप झूठ का जो है, मैं कह रहा हूं कि प्रोपगंडा का जो मास्टर है उसके सारे उदाहरण दे रहा हूं कि किस तरह की बातें करता। हिम्मत थी तो अपने फोन को आप देते, पता चलता कि कोलंबिया जा रहे हो तो किससे बात कर रहे हो, किससे इल्हान उमर से बात कर रहे हो, कि सोरोस से बात कर रहे हो, कि यूएसएड से बात कर रहे हो, पता चलता। डर से चाइना का एजेंट हो कि नहीं हो, 2008 में जो एग्रीमेंट लिया उसके बारे में पता चलता। सर 23 मई 2022 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 23 मई 2022 ये कह रही हैं कि सीबीआई और ईडी का उपयोग हो रहा है। ईडी को पीएमएलए का अधिकार किसने दिया? आपने दिया। आज तक सीबीआई का कानून नहीं बन पाया है सर। करुणानिधि जी को यहां बैठे हुए हैं डीएमके के लोग, ये कांग्रेस का साथ देते हैं। 1977-78 में सर पहली बार इसी सीबीआई को लगा के इंदिरा गांधी जी ने करुणानिधि जी को जो है करप्शन के केस में बाहर किया। बस 2 मिनट में खत्म करता हूं। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण है। मैं केवल स्पीकर साहब, प्लीज स्पीकर साहब 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। स्पीकर साहब, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। एक कहावत है सर कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। ये कमाल है सर। ये अंतिम राजा है। बहादुर शाह जफर ने जिस तरह से देश को खत्म किया, ये कांग्रेस को खत्म करेगा। मैं केवल एक बात से सहमत हूं सर कि ओम बिरला साहब को स्पीकर साहब, ओम बिरला साहब को 2 चीजों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। वो ये सजा है कि यहां जो 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इसको उस व्यक्ति ने आवाज दी सर। उस आदमी को अपना क्षेत्र का मुद्दा उठाने के लिए आवाज दी। और दूसरा, कोरोना काल में कोई सांसद नहीं मरे, सारे सांसदों का हाल चाल लिया, उसको डॉक्टर पहुंचाया, उसकी जान बचाई। इसी कारण से ओम बिरला साहब को यह सजा देने को तैयार हैं। मैं इसके विरोध में खड़ा हूं। आपने मुझे मौका दिया। जय हिंद, जय भारत।